तो प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और इस सीट पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस सीट पर 19 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा के मुस्तफा सिद्दीकी और बीजेपी के दीपक पटेल के बीच है। इसके साथ बसपा ने जितेंद्र सिंह, आजाद समाज पार्टी के शहीद अख्तर खान चुनावी ताल ठोक रहे हैं। करीब 4 लाख मतदाता अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। यहां पर सबसे ज्यादा मतदाता यादव और मुस्लिम है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं प्रयागराज में फूलपुर में उपचुनाव होना है, जहां पर आज अंतिम दिन जो है वो नामांकन का था और सभी पार्टियों के जो नेता है वो नामांकन कर चुके हैं। यहाँ पर तमाम आवाम है और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर में मुद्दे क्या रहने वाले हैं और क्या लगता है कौन पार्टी कौन नेता किस पर भारी चल रहा है। पहले तो आप बताइए क्या लग रहा है माहौल। माहौल तो समाजवादी के पक्ष में है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है और जो उसका वर्कर है, एक एक वर्कर एक एक वोट के लिए संघर्ष कर रहा है। जिस दिन से लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, जब से इस्तीफा हुआ है, तब से समाजवादी पार्टी, जहां तक कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो श्यामलाल पाल है वो वहीं के रहने वाले हैं, वो भी कंटिन्यू जब भी वो इलाहाबाद रहे हैं तो उस क्षेत्र का दौरा डेली वो कर रहे थे और बाकी उसके सामने कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जैसे प्रत्याशी का नाम घोषणा हुई, वैसे कहते हैं इंद्रजीत सरोज जो कि बड़े नेता हैं, उनके घर के सामने खिलाफ नारे लगने लगे। ये टिकट का विरोध होता है, न कि इंसान का विरोध होता है। आदमी हर जो जिसका समर्थक होता है वो अपने समर्थक के लिए नारा लगाता है, न कि जो है कि किसी व्यक्ति के लिए। अपने अपने देखिए, राजनीति में तमाम गुट होते हैं, उसी गुट के हिसाब से लोग अपना अपना विरोध और समर्थन करते रहते हैं। इसका फर्क चुनाव में नहीं पड़ेगा? नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या रहता जी, गठबंधन गठबंधन का जो प्रत्याशी आया है, एक पैर उसका कबर में है, जैसे समाजवादी का एक पैर कबर में है और वही हाल उस प्रत्याशी का एक पैर उसका कबर में है। उसको हारना है, 50-60 हज़ार वोटों से हारेगा और सौदेबाजी करके वो प्रत्याशी आया है। न यादव उसको वोट दे रहे हैं, पहली बात तो अखिलेश यादव पूरे यादव समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जीतेगा कौन? जीतेगा हमारे सुरेश यादव, निर्दलीय, वहाँ से निर्दलीय जीतेंगे। कि केशव प्रसाद भी सौदेबाजी किए हैं, टिकट वहाँ भी बिक रहा है, बहुजन बिक रहा है, समाजवादी में बिक रहा है। इस समय पिकअप पे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। पिकअप पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है और लोग हैं। क्या लग रहा है नेताजी, कौन हावी दिख रहा है किस पे? देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जनता के द्वारा चुनना है। जनता इतना ही कर चुकी है। आज आपको लग रहा है, आपने 2024 का चुनाव देखा ना उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश को लोग रोजगार के विषय में बात करना चाहते हैं। चुनाव तो 2017 का भी देखा था। आप वर्तमान देखिए ना, आप पिछली कहाँ जा रहे हैं। आप बीजेपी कह रही है कि हम 70 साल देश में कांग्रेस साया नहीं छोड़ता है। सुनिए आप मेरी बात ना। कांग्रेस, बीजेपी बार बार मंच में कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस देश में शासन किया है। तो हम लोगों ने काम किया है। 10 साल का आपने डाटा लोगों ने किया। अब आपकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो व्यक्ति की नहीं है। सुनिए, स्वयं एक व्यक्ति की है और एक व्यक्ति तय करता है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हर व्यक्ति को कहने का अधिकार है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने नामांकन अलग से कर दिया। अरे भाई, वो आप उसकी चर्चा मत करिए। अभी बीजेपी के कई लोगों ने सुनिए, कई लोगों ने नामांकन किया है, आपको नहीं मालूम है। कल पता चल जाएगा, जब लिस्ट आएगी तब पता चलेगा। बात हो रही है, सुनिए। इनका कैसे पता चल गया? किनका? आपको हम बता रहे हैं, कांग्रेस में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन ये हमारा हाईकमान तय करेगा, ये हम नहीं तय करेंगे। ये संभाल नहीं पाया क्या हाईकमान? ये हमारा हाईकमान उस चीजों को आप तय करेगा। आपको 28 तारीख को सब पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। अच्छा, 28 को पता चल जाएगा। क्या लग रहा है, हाईकमान संभाल नहीं पा रहा है क्या? अपने ही लोगों को नहीं संभाल पा रहा है क्या? विरोधाभास दिख रहा है? कहाँ विरोधाभास है? नामांकन हो गया है। किसका हो गया? जिला अध्यक्ष रह चुके हैं बताया जा रहा है। तो कर दिए, हर आदमी स्वतंत्र है, स्वतंत्रता है। जिसको पार्टी से 5 लोग नामांकन करेंगे? नहीं, पार्टी से नहीं किया उन्होंने, निर्दलीय किया है। अच्छा, जो कोई भी स्वतंत्र है, आप भी कर दीजिए नामांकन, कोई जरूरी है, कर दीजिए। पार्टी ने नहीं किया है, पार्टी ने कहा है हम समाजवादी पार्टी के साथ। नामांकन खत्म हो गया, क्या लग रहा है कौन जीता, क्या मुद्दे रहे? निश्चित रूप से गठबंधन जीतेगी। हमारे नेता ने कहा है। अरे बड़े मुद्दे हैं। पहला तो सबसे बड़ा मुद्दा गठबंधन का है पीडीए। दो बड़े मुद्दे बताइए। संविधान सम्मान सम्मेलन, हमारे नेता ने कहा है संविधान को बचाना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। संविधान कहाँ खतरे में आ रहा है? संविधान बिल्कुल खतरे में है। अरे संविधान, सारे जो है लोकतांत्रिक जो है संस्थाओं को जो है बीजेपी ने जो है खत्म कर दिया, बैन कर दिया। संविधान पर जो है वो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। कहाँ है आप?
बिल्कुल संविधान खतरे में है और संविधान को बचाने की मुहिम चल रही है, संविधान को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी है। संविधान खतरे में नजर आ रहा है क्या भाई साहब, आपको लग रहा है? एकदम संविधान खतरे में नहीं है, इन लोग का भाई मन साहब तो खतरे कह में रहे है, इनकी राजनीति खतरे में है। जिस गरीब दलित वंचित को आज 70 सालों तक ये लोग दबा के रखे हैं, वो समाज में आगे रहा है। इनकी सामंतवादी मानसिकता खतरे में है। तो राहुल गांधी को संविधान लेके क्यों घूमना पड़ रहा है? राहुल गांधी क्या करें, कोई मुद्दा नहीं है, संविधान लेकर घूम रहे हैं। संविधान समाज में जाने से बचेगा, उनको किताब लेके बड़े बड़े जगह भाषण देने से संविधान नहीं बचेगा। फूलपुर में क्या होगा? फूलपुर में क्या होगा? फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी, कोई लड़ाई ही नहीं है। वहाँ एक तरफा समाजवादी पार्टी आपसी कलह से घिर करके बहुत ही कमजोर प्रत्याशी खड़ा की है। 3 बार के विधायक रह चुके हैं। वो पहले 3 बार के विधायक थे, आज उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। घूम घूम करके एक सारे समाज में एक मुस्लिम को पकड़ लिया है, उनको कभी प्रतापपुर चढ़ाएंगे, कभी हड़िया चढ़ाएंगे, कभी फूलपुर, बेवकूफ बना रहे हैं अल्पसंख्यक समाज को। अभी जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी है और इधर समाजवादी के दोनों पुराने बहुजन के हैं, दोनों बहुजन से विधायक भी रह चुके हैं। ये हमेशा पैसे की राजनीति करते हैं, पैसे से टिकट चाहे भारतीय जनता पार्टी में खरीदे चाहे समाजवादी में खरीदे, और पैसे से टिकट खरीदने वाला जीत नहीं सकता। वहाँ कोई निर्दलीय चुनाव जीतेगा। जैसा भी सुरेश का नामांकन सही हो गया, सुरेश यादव के सामने आज जो बताते हैं भारतीय जनता पार्टी का स्वर्ण युग चल रहा है। जितने अपर कास्ट के लोग वोटर हैं उनकी किसी की औकात हुई थी वहाँ टिकट मांगने की। आज पटेल के कंधे पे कहाँ तक आप तलवार चलाए, बंदूक चलाएंगे। उनका आरक्षण खा रहे हैं 69,000 भर्ती में, हर भर्ती में आरक्षण खा रहे हैं। संविधान क्यों नहीं खतरे में है? आरक्षण खा रहे। फूलपुर में क्या होगा, आपको क्या लगता है? फूलपुर में इस बार दलित पिछड़ों की जीत होने जा रही है। फूलपुर से सुरेश यादव भारी मतों से जीतेंगे। युवाओं की पहली पसंद है सुरेश यादव। एक पार्टी क्यों छोड़ना पड़ा? पार्टी छोड़े नहीं है, पार्टी में है। आज पार्टी के खिलाफ नामांकन कर दिए। पार्टी के खिलाफ नामांकन नहीं किया है। गठबंधन नहीं है। पार्टी में जो एक तरफा जो निर्णय ले रहे हैं, जो सामंती सोच के जो हमारे प्रदेश खिलाफत है ना? खिलाफत नहीं है, और आज भी राहुल और प्रियंका जी के साथ है। पार्टी के प्रदेश समर्थन है। हाँ, पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी का समर्थन है इनको? बिल्कुल समर्थन। हम लोग पार्टी के ही लोग हैं, पार्टी के समर्थन। आप तो है, लेकिन पार्टी को समर्थन है क्या इनको? बिल्कुल समर्थन है। हम लोग सारे लोग समर्थन में करें, सारे लोग पार्टी के लोग हैं। अच्छा, ये लग रहे हैं क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे बताइए। देखिए, मुद्दे तो इस फूलपुर विधानसभा में सबसे बड़ा ये है कि पैसा लाओ विधायक बनो, उसको खत्म करना है। क्योंकि प्रवीण पटेल 2 बार से, मुस्तफा सिद्दीकी आए पैसा ले, दीपक पटेल पैसा लेके। ये मत बताइए, आप मुद्दे बताइए। मुद्दे क्या है? विकास हुआ है, नहीं हुआ है, क्या रहे? हम मुद्दे बता रहे हैं। देखिए, हमारा जो विधायक होता है ना, नहीं इनसे सड़क से मतलब है। एक GIC गर्ल्स कॉलेज है फूलपुर में, वो कई सालों से बंद हुआ है। कांग्रेस के समय में चालू हुआ था, वो आज तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है उसको कभी ध्यान नहीं दिया गया। जर्जर हो गया है, सड़कें जर्जर है। आदमी इलाज के लिए जब मरने लगता है विधायक जी के यहाँ जाता है, विधायक जी का दरवाजा बंद रहता है। प्रवीण पटेल जी अपने फैक्ट्री में व्यस्त हैं, अपने बिजनेस में व्यस्त हैं। इनसे फूलपुर की जनता से कोई नहीं है। अब की बार फूलपुर में सुरेश यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं, और हम कांग्रेस बड़ी पार्टियां क्या करेंगी? बड़ी पार्टियां, जनता उनको जवाब देने जा रही है। इस बार लोकसभा में 18,000 से आ रहे थे ये, भारतीय जनता पार्टी वहाँ फूलपुर विधानसभा से आ रही है। इस बार 20-30 हजार वोट हारने जा रहे हैं। सपा के बड़े नेता ने कहा है कि बीजेपी पीछे से इनको एंट्री दिला रही है। गलत कर रहे हैं। सपा कह रही है, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के खाते में सीट आई थी। आपने पता नहीं किस समीकरण के तौर पर मुस्तफा को आपने दी। पिछली बार वो 22 में चुनाव हार चुके हैं, उनको क्यों नहीं दे दिया? क्या लग रहा है, ये कह रहे हैं कितनी सही बात है? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, फूलपुर की जनता जो चाहती है वो नेता चाहती है, व्यापारी और बाहरी नहीं चाहती। फूलपुर की जनता को जो है संघर्ष करने वाला चाहिए। इसी वजह से हमारा फूलपुर बहुत पीछे हो गया। इफ्को जैसी फैक्ट्रियां हैं फूलपुर में, इंदिरा जी की देन है, और इफ्को फैक्ट्री में जो है वहाँ का नौजवान नौकरी नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह यह है कि हम लोग जो है बार बार बाहरी और व्यापारियों को चुन लेते हैं, वो इफ्को से डील कर लेते हैं, इसलिए हम लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और दूसरा मुद्दा ये है कि वहाँ सड़कें नहीं है, वहाँ स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, महिलाओं के पढ़ने के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। ये तमाम मुद्दे हैं। इस मुद्दे पे लड़ेंगे। क्या लग रहा है आपको? क्या बताइए, विकास हुआ है, नहीं हुआ है? मुद्दे क्या रहेंगे? जब वोट करने जाएंगे तो क्या रहेगा? सीधी सी बात है, फूलपुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लूटा है पिछले 10 सालों में। वो तो करी सड़कें चमाचम है। कहाँ सड़कें, कहाँ चमाचम है? कहाँ कौन सी सड़क चमाचम है जो है फूलपुर के अंदर? फूलपुर का भ्रमण करिए, दौड़िए गाँव में, फूलपुर को देखिए,
माघ मेला का थोड़ा बहुत बजट आता है तो अगल बगल सजा देते हैं, थोड़ा बहुत गमला उमला लगा करके, और क्या करते हैं, वो भी सड़कें जो है टूट जाती है एक बारिश में, एक बारिश नहीं झेल पाती है। कौन हावी लग रहा है? अरे निश्चित रूप से गठन नहीं, चुनाव वहाँ समाजवादी का कैंडिडेट है, अलायंस लड़ रहा है, वो चुनाव देगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो लगेगा विकास के को लेकर के, संविधान के मुद्दों को लेकर के, संविधान का मुद्दा है सबसे बड़ा, इस देश के लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का हरण कर रही है भाजपा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, संविधान खतरे में है, संविधान के मुद्दे पर चुनाव हम लड़ रहे हैं, पीडीए का मुद्दा है हमारा, इसके मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, अभी 2017 में जोखूलाल यादव समाजवादी पार्टी से 3 बार के विधायक थे। उसके बाद सईद अहमद चुनाव लड़े, सईद अहमद के सामने जोखूलाल यादव ने समाजवादी उनको टिकट ने छोड़ के भाजपा से कैंडिडेट उनको वोट मिले यादव के नाम पे। अब उसका भाजपा दी पटेल को विधायक भी रह चुके हैं और जो थी उनके पुत्र, क्या लग रहा है दबदबा? देखिए सब जात का समीकरण है। पटेल बाहुल इलाका बताया जाता है। पटेल बहुल कितना पटेल है, अलग थोड़ी है वहाँ पे, सबसे ज्यादा मुसलमान है, यादव है, उसके बाद ब्राह्मण है। क्या लग रहा है ये गठबंधन बता रहे हैं? गठबंधन टोटल बता रहे हैं। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री कुर्सी पे पहुंचाकर सत्ता दे गए। उसके बाद जब दोबारा चुनाव होता है 45 सीट अखिलेश यादव इनके जवाब दे रहे, 45 सीट पाए। आज कुछ मेहनत की है तो केवल 100 सीट उनका हुआ विधानसभा में। आज समाजवादी खत्म होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी खत्म होने, एक केवल 40% कमीशन में जिंदा है भारतीय जनता पार्टी। और आपको बता दें, देखिए ये जो संघ के लोग हैं, ये जो संघ के लोग समाज 125 सीट आई और 200 सीटों पे सेकंड पोलर थे, 200 सीटों पे सेकंड पोलर है, 200 सीट पे हम सेकंड पोलर रहे। बात सुनिए हमारी, 200 सीटों पर सेकंड पोलर हम रहे हैं, हमारा गठबंधन और 43 सीट 200 सीटों पे हम सेकंड पोलर रहे हैं। एक सीट पाएंगे। समाजवादी पार्टी 125 सीट जीती, हम 200 सीट पे सेकंड पोल रहे हैं। हमसे पूछिए जिसमें 100 सीट क्या लग रहा है? देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी ने यहाँ मुद्दा बताइए, आप अगर वोट करने जाएंगे मुद्दे आपको क्या दिख रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ मुद्दे पर चुनाव नहीं हो रहा है ना। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी ने हाथ उठा सरेंडर कर दिया, इतने कमजोर प्रत्याशी दे दिया है। 3 बार के विधायक रह चुके हैं। अरे कमीशन लिया काम 40% कमीशन। क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 40% ऐसे डमी खड़ा कर दिए। अरे इनको लग रहा है, कहने दीजिए डमी। अरे 3 बार मिले डमी प्रत्याशी है, 2000 वोट से हारा है, पिछली बार डमी प्रत्याशी है और हारा नहीं, हराया गया है। बिका है पटेल से 2 करोड़ रुपए लेकर के काउंटिंग में बिके थे मुस्तफा सिद्दीकी। इस बार नोट कर लीजिए, हमारा भतीजा है, 2 करोड़ रुपए लेके 22 के चुनाव में मुस्तफा सिद्दीकी ने सरेंडर किया तो 2000 वोट से हारे थे। एक विधायक के लिए 2 करोड़ बड़ी चीज नहीं है। और ये जो है 1200 से उसको हराया गया, पार्टी ने हराया था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को अपने कब्जे में रखा है, ईवीएम अपने कब्जे में रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने हराया था, हारा नहीं है, बहुत मजबूत कैंडिडेट है। बहुत तमाम जो लोग हैं ये अपने अपने मुद्दे जो है वो बता रहे हैं और अपनी बात बता रहे हैं कि कौन किस पर हावी है। अब ये समय बताएगा कि आखिर कौन किस पर हावी है और कौन यहाँ से विजय का परचम लहराएगा। वीडियो के साथ अमित मिश्रा, जनता टीवी, प्रयागराज।